नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पार्ट 3 एडमिशन के बारे में। एलएनएमयू पार्ट 3 सेशन 22 से 25 का एडमिशन कब होगा या फिर कुछ कॉलेज में हो रहा है उसको जो है वो जो भी नोटिस हमारे पास है वो नोटिस देखेंगे कुछ कॉलेज का। उसके बाद ये भी बात करेंगे कि जिनका पार्ट 2 का एग्ज़ाम छूट गया है, सेशन 22-25 के स्टूडेंट है, चाहे दो भी सेशन के स्टूडेंट है, पार्ट 2 का एग्ज़ाम छूट गया है तो अब क्या होगा, कैसे आपका जो है वो सेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद जो सेशन है 22 से 25 वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी पार्ट 3 का एग्ज़ाम आपका कब तक हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा रिजल्ट सेशन 22 से 25 है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेशन 22 से 25 कब कंप्लीट होगा। तो सेशन 22 से 25 कंप्लीट होने का जो डेट है लगभग आपका जून जुलाई तक रिजल्ट दे के सब कुछ जो है वो कंप्लीट करवा देगा। पार्ट 3 का फाइनल रिजल्ट भी दे देगा जून जुलाई तक। एग्ज़ाम कब होगा पार्ट 3 का, तो पार्ट 3 का एग्ज़ाम जो होगा वो लगभग आपको मार्च अप्रैल के आसपास, मई के आसपास जो है वो आपका अप्रैल मई के आसपास जो है वो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, अप्रैल मई के आसपास आपको एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और आपका जो है वो 1 से 2 महीने के बाद यानी जून जुलाई में आपका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा जून से जुलाई तक। ठीक है, जून से जुलाई तक आपका सेशन कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर लेट सेट हुआ तो अगस्त, वो तो यूनिवर्सिटी के ऊपर है, लेकिन परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से जून जुलाई तक आपका जो है वो रिजल्ट क्लियर हो जाएगा पार्ट 3 सेशन 22 से 25 का। अब बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट जो पार्ट 2 का एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। पार्ट 2 का एग्ज़ाम किसी तरह किसी कारण से, कोई भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो या चाहे पूरा का पूरा एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम आपका जो है वो छूट गया था। आप सेशन 22 से 25 के हैं, चाहे पिछले सेशन के स्टूडेंट हैं, पार्ट 2 का एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं तो आपको फिर से देने का मौका मिलेगा। पार्ट 2 का एग्ज़ाम का फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ एडमिशन नहीं करना है फिर से। अगर पार्ट 2 का एग्ज़ाम छूट गया है तो पार्ट 2 में फिर से एडमिशन नहीं करना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा तो वो बता दिया जाएगा जब भी आएगा। फिलहाल पार्ट 1 का जो छूटा हुआ है उनका होगा, उसके बाद रिजल्ट वगैरह जो आ जाता है पार्ट 2 का। ठीक है, पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी 22 से 25 का, 22 से 25 का पार्ट 2 का एग्ज़ाम जो हुआ है उसका रिजल्ट पहले आ जाएगा। उसके बाद पार्ट 2 का थ्योरी वाला एग्ज़ाम सब जो है वो जो है वो फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, जो प्रमोटेड होंगे, जो फेल होंगे या फिर जिनका परीक्षा छूट गया होगा सेशन 22 से 25 या दूसरे सेशन के स्टूडेंट होंगे, पार्ट 2 का एग्ज़ाम अगर छूट गया होगा तो उनके लिए फिर से डेट रखा जाएगा, फिर से एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा, फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसका डेट जारी किया जाएगा। इंतज़ार कीजिए किसका, सेशन 22 से 25 का पार्ट 2 के रिजल्ट का। ठीक है, पार्ट 2 के रिजल्ट का जो है वो इंतज़ार कीजिए, उसके बाद आपका पार्ट 2 का एग्ज़ाम लिया जाएगा फिर से। थ्योरी पेपर की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहे। प्रैक्टिकल देने का एक और मौका बीच में दिया गया था, अगर फिर से देता है तो बता दिया जाएगा, लेकिन जो भी नोटिस आता है उसी के हिसाब से आपको जानकारी दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पार्ट 3 का एडमिशन के बारे में कि कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन चल रहा है या फिर कब से एडमिशन चल रहा है, कब तक एडमिशन चलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे मतलब मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले के जितने भी कॉलेज हैं सभी कॉलेज में लगभग पार्ट 3 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। पार्ट 3 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। कुछ कॉलेज में जो है वो ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है, कुछ कॉलेज में ऑफलाइन एडमिशन हो रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने कॉलेज जाना है। कॉलेज जाने के बाद आपको जानकारी लेना है कि पार्ट 3 का एडमिशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है। पार्ट 3 का एडमिशन अगर आपको छूट भी जाता है तो देखिए, पार्ट 3 का एडमिशन जो है या फिर एडमिशन होता है, पार्ट 2 का एडमिशन चाहे पार्ट 3 का एडमिशन, वो एग्ज़ाम से पहले करवा सकते हैं। अगर छूट भी जाता है तो एग्ज़ाम से पहले करवा सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले आपको एडमिशन करवा लेना रहता है, ताकि एग्ज़ाम फॉर्म आप जब जमा करने जाएँ तो आपके पास एडमिशन स्लिप रहे और एग्ज़ाम फॉर्म और एडमिशन स्लिप दोनों अगर मांगा जाए तो आप दे सकें। ठीक है, नहीं तो एडमिट कार्ड आने में देरी होता है, किसी का एडमिट कार्ड नहीं आता है, तो उसके लिए ज़रूरत होता है एग्ज़ाम फॉर्म भरा हुआ और एडमिशन स्लिप का। तो वो सारा चीज़ आप देख लीजिएगा, अपने कॉलेज जाके जानकारी ले लीजिए। फिर अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेज का हमारे पास नोटिस है, देख लीजिए। उसके बाद कहाँ कहाँ एडमिशन स्टार्ट हुआ है उसके हिसाब से आप जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आरसीएस कॉलेज का नोटिस है। आरसीएस कॉलेज में पार्ट 3 का एडमिशन जो है वो 3 सितंबर से स्टार्ट होगा। 3 सितंबर से स्टार्ट होगा आरसीएस कॉलेज में सेशन 22 से 25 का पार्ट 3 का एडमिशन जो है वो 3 सितंबर से स्टार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जीकेपीडी का है, यहाँ पे देखिए 16 तारीख से जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। आप जाके अपने कॉलेज में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपका कॉलेज जो है वो जीकेपीडी कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर है तो पार्ट 3 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, कॉलेज में जाके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ पे देखिए ARB कॉलेज समस्तीपुर का एडमिशन स्टार्ट है। लास्ट डेट यहाँ पे लिखा हुआ है 25/8/2024। तो इसका एडमिशन जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन आप कहीं से भी करवा सकते हैं और डॉक्यूमेंट कॉलेज के हिसाब से जो है जाके जमा कर सकते हैं। तो 25/8/2024 BRB कॉलेज समस्तीपुर, इसका जो है वो लास्ट डेट रखा गया है पार्ट 3 एडमिशन का, सेशन 22 से 25 का। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपके पास हो गया। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे MK कॉलेज का है, महारानी कल्याणी कॉलेज का है। इसका भी एडमिशन जो है वो एडमिशन होने का जो एडमिशन करने का डेट है, पार्ट 3 का एडमिशन का डेट है, डेट बढ़ा दिया गया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं और अपना एडमिशन करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो CM कॉलेज का है, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज का है, CM आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज का है। इसका जो एडमिशन है यहाँ पे देखिए 20/8 से लेके 30/8 तक जो है वो निर्धारित किया गया है डेट। तो इस डेट के हिसाब से आप जो है वो एडमिशन करवा सकते हैं। CM कॉलेज दरभंगा आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले, CM साइंस का नोटिस नहीं है, ये CM आर्ट और कॉमर्स वाले का नोटिस है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा यहाँ पे दिया हुआ है। तो सारा चीज़ ये हो गया CM कॉलेज के लिए। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है महंत नारायण दास कॉलेज के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 30/8 तक जो है वो एडमिशन करवा सकते हैं, 30/8/2024 यानी 30 अगस्त तक जो है वो एडमिशन करवा सकते हैं। अगर आपका ये कॉलेज है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके हिसाब से आप जो है वो अपना एडमिशन करवा लीजिए, सेशन 22 से 25 पार्ट 3 का एडमिशन। आगे बढ़ते हैं तो RK कॉलेज का है, RK कॉलेज मधुबनी का जो पार्ट 3 एडमिशन का डेट है BA BSc BCom सभी के लिए है। तो 24 तारीख तक डेट बढ़ा दिया गया है, 24/8/2024 तक जो है वो डेट बढ़ा दिया गया है। ऑनलाइन एडमिशन होगा, आप जाके करवा लीजिए। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाके कहीं भी साइबर कैफ़े ऑनलाइन या फिर खुद से भी कर सकते हैं अगर आपके पास सुविधा है तो। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे देखिए JN कॉलेज मधुबनी का नोटिस है, JN कॉलेज मधुबनी का नोटिस है और यहाँ पे जो है वो 14/9 तक जो है वो डेट रखा गया है। 14 सितंबर तक जो है वो पार्ट 3 का एडमिशन करवा सकते हैं। तो आप अपने कॉलेज में जाके जानकारी ले लीजिए या फिर इस डेट के हिसाब से आप एडमिशन ले लीजिए। और डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। यहाँ पे नोटिस में कुछ क्लियर नहीं है, आप जो है वो जाके कॉलेज में जाके एडमिशन फॉर्म लेके उसके बाद जो है वो एडमिशन कीजिएगा, तो वहाँ पे नोटिस दिखाई देगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसके हिसाब से आप लगा दीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो भी डॉक्यूमेंट होता है वही लगेगा। पार्ट 1 का मार्कशीट होगा, पार्ट 1 का एडमिट कार्ड होगा, फिर पार्ट 1 का एडमिशन स्लिप होगा, पार्ट 2 का आपका एडमिट कार्ड होगा। ठीक है, तो वही सारा चीज़ होगा और कुछ तो है नहीं। तो सारा चीज़ पार्ट 2 का भी एडमिशन हुआ है तो पार्ट 2 का भी एडमिशन स्लिप होगा। तो पार्ट 3 में वही चीज़ लगेगा जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का डॉक्यूमेंट है, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, एडमिशन स्लिप, यही सब। तो ये हो गया आपका JN कॉलेज मधुबनी का। JN कॉलेज मधुबनी में 14/9 तक जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये है AND कॉलेज, AND कॉलेज का है। AND कॉलेज शाहपुर पटौड़ी वाला जो कॉलेज है, ये आपका जो है वो ऑनलाइन एडमिशन चल रहा है, वहाँ पे भी आप जाके करवा सकते हैं। तो ये हो गया एक और कॉलेज। आगे बढ़ते हैं तो ये है RB कॉलेज दलसिंह सराय का, यहाँ पे भी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, पार्ट 3 का ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है, तो ऑनलाइन करवा लीजिए। उसके बाद कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट वगैरह जैसे आपके कॉलेज का है वैसे आप जमा कर सकते हैं। मरवाड़ी कॉलेज का जो है वो मरवाड़ी कॉलेज दरभंगा का पार्ट 3 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस, ऑनलाइन एडमिशन होगा। उसके बाद MRM कॉलेज दरभंगा में भी पार्ट 3 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी जाके आप एडमिशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन एडमिशन है तो कहीं पे भी एडमिशन कीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट जो जरूरी है वो जाके कॉलेज में जमा करिए। कॉलेज के हिसाब से जैसे होता है वैसे आप कॉलेज जाके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कॉलेज है तो आप कॉलेज जाके जानकारी ले लीजिए। आपका नोटिस यहाँ पे नहीं है या फिर ये जो नोटिस वगैरह है वो आपको चाहिए तो जाके फेसबुक ग्रुप का लिंक जो है वो फेसबुक का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको टेलीग्राम या फिर फेसबुक कहीं पे भी ज्वाइन कर लीजिए, पोस्ट कर दिया जाएगा ये जो भी जानकारी है, जो भी नोटिस आता है कॉलेज के द्वारा। सभी कॉलेज का नोटिस देना संभव नहीं होता है समय पे, इसीलिए जो है वो कुछ कॉलेज का नोटिस बता दिया गया है और सब कॉलेज का डेट अलग अलग है, जैसा कि आपने देखा ही। सब कॉलेज का डेट एडमिशन का सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है, कॉलेज अपने हिसाब से निकलता है। बस उसको एग्ज़ाम से पहले एडमिशन लेना होता है, पार्ट 3 एग्ज़ाम से पहले एडमिशन लेना रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कॉलेज जाना है और कॉलेज जाके जानकारी लेना है पार्ट 3 का एडमिशन के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।